अब बंगाल में चुनाव करीब हैं, क्या इसीलिए आर पार के मूड में है ममता बनर्जी? अब सवाल यह है कि प्रतीक जैन ऐसे कौन से शख्स हैं जिनके घर पर छापेमारी के दौरान खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहुंचना पड़ता है। The nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik. Because he is the in charge of my party. So my hard disks. See, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मैं बीजेपी के दफ्तर पर छापेमारी करने पहुंच जाऊं तो बीजेपी को कैसा लगेगा। यहां मेरी पार्टी के दफ्तर, आपको जानकारी दे दें कि आईपैक वो कंपनी है जो चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालती है, जो मैनेजमेंट करती है टीएमसी के लिए। अब वही आईपैक कंपनी के मालिक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी हुई तो ममता बनर्जी कह रही है कि मेरी पार्टी के सीक्रेट्स, मेरी हार्ड डिस्क लेने के लिए ईडी पहुंची है और ये सब कुछ बंगाल चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। आगे की जो रणनीति चुनाव के लिए टीएमसी ने बनाई है वो के लिए ईडी पहुंची है। ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं और ये भी कह दिया है उन्होंने कि वो जाएंगी सॉल्ट लेक भी अगर वहां पर ईडी कार्रवाई करती है, छापेमारी करती है तो। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अब अतुल, ये मामला जरा दर्शकों को समझाइए। ममता बनर्जी कुछ और कह रही है। ममता बनर्जी बता रही है कि मेरी पार्टी के सीक्रेट्स को चुराने के लिए ईडी की टीम पहुंची है, लेकिन दरअसल मामला है क्या? ईडी क्यों पहुंची है छापेमारी करने के लिए आईपैक प्रतीक जैन के घर पर? देखिए, बिल्कुल पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आईपैक जो कंपनी है आईपीएसी, इसको ये पहले इसमें प्रशांत किशोर थे। अब प्रशांत किशोर ने क्योंकि खुद की अपनी पार्टी बना ली थी तो वो अब इस कंपनी के अंदर नहीं है। ये कंपनी जो है वो पूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए स्ट्रेटजी बनाती है। और जो ईडी का आरोप ये है कि ये पूरा जो मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग का है। कोयला घोटाले की भी इसमें बात हो रही है जिसमें कई ट्रांजेक्शन जो है वो इस कंपनी की मिली है। यही कारण है कि ईडी की जो टीम है वो कोलकाता पहुंची है और इन 4 ठिकानों पर प्रतीक जैन के वहां पर ये रेड की गई है। तो अभी प्रतीक जैन जो है वो घर के अंदर मौजूद है, जो हमें ईडी सोर्सेज बता रहे हैं। और अब ममता बनर्जी पहुंची है क्योंकि अब बंगाल के अंदर चुनाव है और कहीं ना कहीं ममता को ये लगता है कि उनके सारे सीक्रेट्स जो एक कंपनी उनको कंसल्टेंसी दे रही थी उनकी पार्टी को, वो कहीं ना कहीं अब ईडी के हाथ लग सकती है। लेकिन ईडी का ये कहना है कि ये पूरा मामला जो है वह मनी लॉन्ड्रिंग का है और इसके अंदर ये पूरा जो घोटाला है वो कोयला घोटाले से जुड़ा अभी तक हमें सूत्र बता रहे हैं। और इसको लेकर पीएमएलए के तहत ईडी ने ये रेड की है। ये ईडी के टॉप सोर्सेज हमें बता रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले ये टीम वहां पर पहुंची थी और लगभग 4 से 5 ठिकाने हैं प्रतीक जैन के जहां पर ये रेड चल रही है। तो कुछ देर बाद पूरी जानकारी सामने निकल कर आएगी कि आखिर क्या पूरा मामला था, क्योंकि ईडी के अधिकारी भी इस पर पूरे तरीके से अभी चुप्पी लगाए हुए हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन हमें सुबह यह बताया गया था कि रेड जो है वो प्रतीक जैन के ठिकानों पर हो रही है, यानी कि आईपीएसी कंपनी जिसको पहले प्रशांत किशोर चलाते थे। तो अब क्योंकि रेड्स के बाद क्या क्या एविडेंस जो है वो ईडी को मिले हैं, पीएमएलए का ऐसा कौन सा मामला है जिसके अंदर ईडी जो है वो प्रतीक जैन के ठिकानों पर पहुंची है, रेड्स वहां पर चल रही है। तो ये पूरा मामला अब से कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ईडी लगातार ये बात कह रही है कि ये मामला जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है, जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। और जो ईडी के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि कई ट्रांजैक्शन जो है वो ऐसी आई जो उनको पता लगी है, जो कि आईपीएसी कंपनी जिसका नाम सामने आया था। तो यही कारण है कि पीएमएलए जो है वो प्रतीक जैन के ठिकानों पर पहुंची है, वहां पर रेड्स कर रही है। और अब जब ममता बनर्जी वहां पहुंची है तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जो पूरा कंसल्टेंसी
कंसल्टेंसी जो ये कंपनी कर रही थी टीएमसी के लिए, उससे कहीं ना कहीं अब चुनावों में ममता बनर्जी को दिक्कत हो सकती है। तो एक पूरा पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। लेकिन अब ईडी की टीम वहां पर है, क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन जो हुई हैं इस कंपनी आईपीएससी के, उसमें क्या क्या ईडी को मिला है, आपसे कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन ईडी की टीम, जैसा मैंने पहले बताया कि उन्होंने सुबह बताया था कि जो आईपीएससी कंपनी है उसके ठिकानों पर रेड की गई है। 4 से 5 ठिकाने हैं, सॉल्टलेक का ऑफिस है, ये तमाम चीजें हैं जो ईडी अभी बता रही है। लेकिन आपसे कुछ देर बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर किस मामले में रेड्स की गई और आखिर ईडी को इन रेड्स में क्या क्या मिला है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है। जिसकी बात ईडी कर रही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जिस तरीके से ये पूरा मामला बताया जा रहा है, उससे ये कंपनी किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि रेड्स अभी अधिकारी ठीक है, तो ये ईडी को बताना होगा कि क्या गड़बड़ियां प्रतीक जैन के खिलाफ मिल रही थी या आईपीएससी के खिलाफ मिल रही थी, क्योंकि ये पूरी स्ट्रैटेजी टीएमसी की बनाती है कंपनी, और इनके घर पर अगर छापेमारी हुई है तो एक बार फिर ममता बनर्जी ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, ईडी का इस्तेमाल उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स को चुराने के लिए किया जा रहा है।